हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल आपको 2 नंबर देने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आप देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट एक ही अंदाज में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कैसे महत्वपूर्ण सवाल जो हैं आ सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंडियन इंडियन इंग्लिश, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन इंग्लिश। यानी कि आपको जो है इंडियन इंग्लिश के बारे में कुछ लिखने के लिए आएगा आपके एग्जाम में, पक्का। ठीक है, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने लिखने का प्रयास किया है और बताने का प्रयास किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन इंग्लिश इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, कि जो भारतीय इंग्लिश है वो बिल्कुल ही ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट नहीं है, बट इट इज़ सो डिफरेंट। इसका मतलब है कि लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ डिफरेंट भी है। कह रहा है कि भारतीय इंग्लिश जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश से अलग नहीं है, बट इट इज़ सो डिफरेंट, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग भी है। कैसे अलग है? तो इट हैज़ मेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश, यानी कि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन इंग्लिश इंग्लिश में। ठीक है, आगे है कि इट हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स, यह जो है विकसित किया है सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस पैटर्न्स, या फिर कह रहा है कि यह जो है विकसित किया है एक बहुत ही अच्छे शब्दों के समूह को या फिर वाक्यों के पैटर्नों को, दैट डजंट एग्जिट इन ब्रिटिश इंग्लिश, यानी कि जो भारतीय शब्दों के समूह हैं या फिर वाक्यों के जो समूह हैं वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंग्लिश के शब्दों से एग्जिट नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके जैसे नहीं हो पाता है। तो ये इसका अलग है, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। उतना भी डिफरेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। ठीक है, और अच्छी भूमिका भी निभाता है इंग्लिश में। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो की, बंच, बंद, गो डाउन, इटीसी, ये जो सारे वर्ड हैं, ठीक है, ये जो आपके वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स जो हैं ब्रिटिश इंग्लिश में आपको देखने को नहीं मिलेगा या फिर अलग तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो वही आपका इंडियन इंग्लिश है। इंडियन इंग्लिश में ये की, बंच, बंद, गो डाउन, इटीसी, इस तरीके का वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका इंडियन इंग्लिश। आप इतना लिखिएगा, आपको इंडियन इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छे, क्योंकि 2 मार्क्स में आप पूछा जाएगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला सवाल है कि राइट अ शॉर्ट शॉर्ट नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। देखिए, ओल्ड इंग्लिश के बारे में आपको क्या करना है, लिखना है कि ओल्ड इंग्लिश के बारे में शॉर्ट नोट क्या कीजिए, लिखिए। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दैट पीरियड। कह रहा है कि कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं ओल्ड इंग्लिश का, मेक इट वेरी डिफिकल्ट, जो कहीं ना कहीं बहुत ही डिफिकल्ट बनाता है टू रीड, पढ़ने में, एंड अंडरस्टैंड, समझने में, द टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट को। ठीक है, ऑफ दैट पीरियड, उस समय के पीरियड में। द लैंग्वेज लुक्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलन स्पेलिंग, यानी कि जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल ही अलग दिखता है उसके स्पेलिंग से, अनफेमिलियर वोकेबलरी से, एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में जो है जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। अनफेमिलियर वोकेबलरी होते हैं, यानी कि जो शब्द होता है, शब्दकोश होता है, अनफेमिलियर होता है, उससे आप परिचित नहीं होते हैं। एलियन स्पेलिंग आता है, ऐसे ऐसे स्पेलिंग आपको देखने को मिलेगा जो कि लगेगा कि एकदम अनजान, अजनबी जैसा लगेगा। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें हैं। आगे बोला है कि द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश की जो लैंग्वेज है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश के लैंग्वेज से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, व्हेन एंग्लो सेक्शंस, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, व्हेन एंग्लो सेक्शन केम टू इंग्लैंड, जब एंग्लो सेक्शन भारत आया, दे यूज्ड, तो वो प्रयोग करता था, डिफरेंट फ्रॉम लैंग्वेज, ठीक है, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जब एंग्लो सेक्शन भारत आया, केम टू इंग्लैंड, सॉरी, इंग्लैंड आया, तो दे यूज्ड, वे लोग प्रयोग करते थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के रूपों का प्रयोग करते थे। बिकॉज, क्योंकि दैट टाइम देयर वेयर नॉट सो मैनी वर्ड्स, क्योंकि उस समय जो एंग्लो सेक्शन जब आया था उस समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड नहीं हुआ करता था, मैनी वर्ड नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे लोग जो है बिल्कुल ही अलग अलग लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, अलग अलग लैंग्वेज के रूपों का प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से ओल्ड इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश के बारे में अगर पूछेगा तो आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो उम्मीद है आज 2 ही सवाल हमने रखा था, एक है इंडियन इंग्लिश के बारे में, एक है ओल्ड इंग्लिश के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोनों का दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो आप इसको ज़रूर देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, और नोटबुक में अपना नोट कर लेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।